औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का जो आज हमारे पास टॉपिक है 4.3.4 पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है। तो कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है और ये जो हमारी जिस चीज़ के ऊपर बेस कर रही है वो बेस कर रही है पोलैरिटी पे। ये जो आपको लफ्ज़ पोलर नज़र आ रहा है, पोलर ये नॉन पोलर, ये बेसिकली पोलैरिटी से रिलेट है। अब पोलैरिटी क्या चीज़ होती है? पोलैरिटी मैं आपको बताऊं तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को हम क्या कहते हैं? पोलैरिटी कहते हैं। यानी कि आइन जो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे हम कहते हैं पोलैरिटी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ पैदा होती है कि पोलैरिटी यानी कि जितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते थे उसको तो हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आयनिक कंपाउंड के अंदर। अब आयनिक कंपाउंड भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है और ये भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, नाम से क्योंकि पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कर रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड का आप लेक्चर पहले देख चुके होंगे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट में देना है और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड को। ठीक है, जो बॉन्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को, कि नॉन पोलर बॉन्ड हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन की हमारे पास आता है, इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू सिमिलर एटम, जिसे हम होमो एटम्स भी कहते हैं। होमो मतलब सिमिलर, एक जैसे। ठीक हो गया। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर वो एटम्स होंगे जो कि सेम होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक हो गया। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्ट बाय बोथ द एटम्स इक्वली। और अब दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या है, हमारे पास सेम है। तो इस किस्म के जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने दो तीन बातें की। पहली बात हमने की कि ये कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है हमारे पास। दूसरी हमने बात की कि इन दोनों के अंदर जो एटम बॉन्ड के दौरान जो टेक पार्ट हैं उनके पास सिमिलर होने चाहिए, दोनों सिमिलर होने चाहिए, एक जैसे एटम होने चाहिए, और इस वजह से उनके पास जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो भी इक्वल होगी। हम एक एग्जांपल समझते हैं इसके ऊपर। हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह दूसरा है आपके पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब चूंकि दोनों एक ही किस्म के एटम है, दोनों के पास जो चार्ज है यानी कि जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो भी सेम है। यानी कि इस हाइड्रोजन के पास जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है सेम, वही इसके पास अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। जब दोनों सेम हमारे पास अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगेंगी तो वो दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स को क्या करेंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। कैंसिल आउट करके वो आपस में बॉन्ड तो बना लेंगी। तो वैसा बॉन्ड नॉर्मली हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। ठीक हो गया। अगर बात करें तो ये हमारे पास एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ, जैसे कि आपको यहाँ से नजर भी आ रहा है। ठीक हो गया। इसको हम H2 से भी लिख देते हैं। ठीक हो। तो ऐसे बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड सिंगल, जो उसकी टाइप से हमारे पास इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हम कहते हैं। क्यों? मैंने फिर अभी बात किया कि दोनों के पास जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है, सेम है, जिसकी वजह से दोनों अपने जो फोर्सेस है इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो होगा हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और जिसे हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं आई, यानी कि कोई पोल्स नहीं बने, कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं आया। एक हम दूसरी एग्जांपल समझते हैं जी। अब हम देखते हैं क्लोरीन की एग्जांपल को। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दोनों ही दोनों ही हमारे पास क्लोरीन है और दोनों ही क्या करेंगी, जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और हम इजाफा करने जा रहे हैं अपनी एक बात का। यहाँ पे हम देखेंगे EN क्या चीज़ होती है। EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स होती है। ये आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर देख चुके हैं। तो अगर नहीं याद तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बड़ी डिटेल के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बयान किया हुआ वहाँ पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में छोटा सा बस हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारे पास
किसी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो खींचने की सलाहियत होती थी उससे हम कहते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये दो एटम है, एक ये क्लोरीन है और एक ये क्लोरीन है, और दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है, यानी कि दोनों की अट्रैक्शन ऑफ फोर्स सेम है। यानी कि ये क्लोरीन ना इसका इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ना इसका जो क्लोरीन है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे की अट्रैक्शन को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और चूंकि हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा। तो इस तरह क्लोरीन में यानी कि जो सेम क्लोरीन है ये आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे उसे हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल को देखते हैं हम ऑक्सीजन की देखते हैं, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन की। ठीक होगा। अब ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन के पास जैसे कि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके भी 6 हैं। अब दोनों ने जो शेयरिंग की ये 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इस ऑक्सीजन से आए हुए और 2 इस ऑक्सीजन से आए हुए। अब दोनों सेम वही कि दोनों जो अपनी पावर्स हैं वो क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और इस तरह क्या होगा कि जो हमारे पास बॉन्ड बनता है इसमें कोई पोलैरिटी नहीं आती, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल को हम इस तरह ले सकते हैं जैसे कि टग ऑफ वार की हमारे पास एग्जांपल होती है, यानी कि रस्साकशी की जो एग्जांपल है। देखो जैसे कि ये दो बॉयज आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक हो। अब नतीजा क्या होगा रिजल्ट में कि दोनों में से जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो किसी साइड पे भी नहीं जाएगा, चाहे ये घंटा खड़े रहें, दो जितना मर्जी टाइम लगा लें, यानी कि कोई भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच ही नहीं सकता। क्यों? दोनों पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एक एग्जाम्पल भी है टग ऑफ वार की, जिसके अंदर हमारे पास सेम फोर्सेज यूज हो। तो जी जी आगे हम बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। पोलर कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का थोड़ा सा उल्टा है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कैसे उल्टा है। सबसे पहली बात, इसके जो बॉन्ड बनता है जिन एटम से वो हेट्रो होते हैं, हेट्रो एटम्स होते हैं। हेट्रो एटम्स यानी कि जिनके सेम नहीं होते। ठीक हो गया। यानी कि एक जैसे एटम नहीं होते, डिफरेंट एटम होते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उन्हें हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। अब चूंकि दोनों एटम सेम नहीं है तो दोनों के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है या जो अट्रैक्शन है वो भी इक्वल नहीं होगी। जाहिर बात है कि एक अगर फर्स्ट करो एक एटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दूसरा ज्यादा वीक है तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स भी दोनों अट्रैक्शन सेम नहीं होगी। जिसके पास स्ट्रॉन्ग होगी वो चीज इजीली अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे भी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आता है, यानी कि वो पावर जो खींचने की सलाहियत रखती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अभी हमने पीछे भी देखा, दोबारा देख लेते हैं कि अगर कोई भी एक एटम है वो बॉन्ड पेयर कोई या जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है उसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है, स्ट्रांगली उसको अपनी तरफ खींच लेता है, उससे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलर कोवलेंट बॉन्ड के हम एक एग्जांपल को देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये आपको वाटर की एग्जांपल नजर आ रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको ये कुछ डेल्टा टाइप से कोई साइन नजर आ रहा है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये एक ऑक्सीजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन की पावर इन दोनों हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की पावर इन दोनों हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। ठीक हो गया। और ये तीनों आपको नजर भी आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट एटम भी है, एक जैसे एटम नहीं है। अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसकी पावर ज्यादा होने से मरा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसकी ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। अब ये खींचने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। अब ऐसा चार्ज जो कि हमारे पास ये कंप्लीटली क्या होता, डोनेट नहीं होता। मैं फिर एक बात कर रहा हूं कि जो इसका इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कंप्लीटली डोनेट नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या होता था, आयनिक बॉन्ड के अंदर हमारे पास कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली दूसरे एटम को क्या करता था, डोनेट कर देता था। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली उसे डोनेट नहीं करता। हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके पास नहीं रहा, ज्यादातर वो इस ऑक्सीजन के नजदीक चला गया हुआ है। तो इसलिए उसके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन कोई चीज कोई भी अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है या अपनी तरफ गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये जो साइन लगा हुआ है डेल्टा साइन, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल। ठीक हो गया। इसे बोलेंगे हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसे बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक हो गया। पार्शियल को अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो इसको हम कुछ इस तरह कह सकते हैं, ये एक फीलिंग है,
ये एक फीलिंग है, यानी कि ये कम्प्लीटली यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, इसके नज़दीक तर आता है। इसकी छोटी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास बड़ा अच्छा सा मज़े का खाना पड़ा हुआ है और आपके मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते। ठीक हो गया, बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह। अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो सही, लेकिन कंप्लीटली तौर पे इसका नहीं है, ये एक फीलिंग्स है हमारे पास। ठीक हो गया, और इसे हम कहते हैं, तो ऐसे जो चार्ज हमारे पास बनता है उसे हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ये एक डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है किस तरह हाइड्रोजन दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन देखे। अब इलेक्ट्रॉन शेयर तो हुआ है इनके पास, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं है। देखा, आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नजदीक था, ऑक्सीजन के पास गया हुआ है। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन भी उसे कंप्लीटली तौर पे अपने पास नहीं रख रहा। अगर आप छोटे से डायग्राम के अंदर देखें तो इन जो दो ये लॉन पेयर जो मौजूद है ऑक्सीजन की, इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे देखें थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर थे, लेकिन ऑक्सीजन ने क्या किया, उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के इस तरफ कर लिया और ये यहाँ पे आ गए। इसी तरह ये पेयर हमारे पास इधर थे, अब ये खींच के इसने अपनी तरफ लिया, और ये कंप्लीटली तौर पर अपने पास नहीं इसने भी रखा, ये भी थोड़े डिस्टेंस के पास है, लेकिन हाइड्रोजन से थोड़े से क्या हो गया, थोड़े डिस्टेंस पे हो गया। तो इसलिए तो हाइड्रोजन पे जो हमारे पास चार्ज आ गया वो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव आ गया, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव आ गया। तो ऐसे हमारे पास जो बॉन्ड बनते हैं इसे हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। इसके लिए हम एक छोटी सी और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी, क्लोरीन की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे साइज पे ही नजर आ रहा है कि क्लोरीन का नॉर्मली साइज बड़ा है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है हमारे पास क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन उसकी पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक हो गया। लेकिन अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींचती है, लेकिन कंप्लीटली तौर पे नहीं खींचती। ठीक हो गया। यानी कि वही जो अभी ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे कि कंप्लीटली नहीं खींचती, अपने अपने तर नजदीक तर लेकर आती है। इसलिए क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल हम टग ऑफ वार के अंदर देखें तो जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं या 3 बच्चे हैं छोटे से, और यहाँ पे 4 है। ठीक हो गया। तो जाहिर बात है जो पावर में ज्यादा है, यानी कि ये जो 4 है यहाँ पे 4 ज्यादा लगा रहे अट्रैक्ट, तो जाहिर सी बात है ये इनको अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक हो गया। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास कोई भी एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों करता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक हो गया। अब वही बात आ गई कि पोलर हमारा पोलैरिटी से निकला हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते थे, और यहां से आपके पास जाहिर हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, लेकिन ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जी, आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स लग रही है जिसके से वो अपनी तरफ खींच रहा है, उसकी एक लिमिट है, उसकी एक हमारे पास लिमिट है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। अब वो लिमिट क्या है हमारे पास, वो लिमिट है ये नंबर जो आपके पास 1.7 नजर आ रहा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मीन कि दो एटम के दरमियान मिनिमम या मैक्सिमम जो हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, या उनका जो डिफरेंस है वो 1.7 होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर ये 1.7 से ज्यादा हो जाता है तो याद रखिएगा वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, फिर वो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक लिमिट है इसकी, जिसके ऊपर मैक्सिमम 1.3 हो जाए, 1.1 हो जाए, 1.2 हो जाए, 0.1 हो, ये इस तरह रहेगी, तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर 1.7, 1.8, 1.9 ज्यादा हो जाती है तो वो फिर पोलर नहीं रहेगा, वो बकायदा आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो नंबर है इसको आपने अच्छी तरह याद रखना, इसका ये बोर्ड के अंदर या पेपर के अंदर पूछा जाता है। बहुत शुक्रिया। ये था आज हमारा एक लेक्चर पोलर एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड, और उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।